नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों आपको बता देते हैं इस चैनल के माध्यम से जो है बहुत सारे डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे रोजगार वैकेंसियों के बारे में जानकारी बताया जाता है। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, ये सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बता देते हैं दोस्तों आपको हम कि इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है रोजगार जो है वीकली में जो है उसकी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो है करंट अफेयर का जो है PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों बता देते हैं आपको, अगर आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम में जाकर एजुकेशन AK47 जो है सर्च करके दोस्तों ज्वाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों तो आज जो है हम लेकर आए हैं 9 अप्रैल 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का जो है पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे साथ क्या है दोस्तों, आपको बता देते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जो है LED और एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जो है LED और एयर कंडीशनर जो है मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दे दी है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि वह जो है कौन से कैबिनेट है। तो हमारे पास जो है दोस्तों वो स्कीम जो है आपको बता देते हैं कौन सा है। तो आयुष्मान जो है भारत प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और PMKY और PMSV। तो दोस्तों जो है यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है, ये योजना है, स्कीम है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो स्कीम में जो है आपको बता देते हैं कि प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है इसके ये स्कीम जो है 10,738 जो है रुपये का जो है दोस्तों ये स्कीम का दिया है दोस्तों, मंजूरी दे दी है। तो आपको बता देते हैं, चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जो है दोस्तों मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है LED और एयर कंडीशनर जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है ये 10,738 करोड़ रुपए जो कि दोस्तों प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब PLI जो है स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। साथ ही जो है सोलर PV मॉड्यूल की जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है 4,500 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दे दी है। तो ये चीज़ जानकारी जो है आपके लिए जो है दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस स्कीम के माध्यम जो है से जो है दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाली है। तो आपके लिए जो है मेन पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये एक स्कीम है जिसके तहत जो है 10,738 करोड़ रुपए जो है का मंजूरी दे दी गई है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का जो है बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, जो कि एक प्रकार के LED है, एयर कंडीशनर को याद रखेंगे दोस्तों को मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो चलिए दोस्तों आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की जो है मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए हाल ही में जो है किसने एडवांस चाप टेक्नोलॉजी पर जो है एक कवच बनाया है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि भारतीय नौसेना के जो है जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों के निशानों से बचाने के लिए जो है हाल ही में जो है किस उस एडवांस जो है चाप टेक्नोलॉजी का नाम बताना होगा दोस्तों, जो कि बनाया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों वो कहाँ पे बनाया गया है उस टेक्नोलॉजी का जो है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास में नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है या योजना आयोग के द्वारा बनाया गया है
डीआरडीओ और इसरो। तो आपको देते हैं दोस्तों, जो है वो टेक्नोलॉजी जो है डीआरडीओ में बनाया गया है। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में जो है भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए एडवांस चाप टेक्नोलॉजी, याद रखेंगे उसका नाम क्या है, एडवांस चाप टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे बनाया गया है दोस्तों, डीआरडीओ में बनाया गया है। यह जो है कवच बनाया गया है जो कि दुश्मन के रडार को जो है भ्रमित करेगा, साथ ही जो है जहाज की ओर से जो है बढ़ रही मिसाइलों की दशा बदलने में मदद करेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में जो है किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च का काम जो है पूरा कर लिया। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि जो भारतीय रेलवे है वो हाल ही में जो है किस नदी पर जो है बने विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च का जो है काम कर लिया है। तो हमारे पास में आपको बताना होगा कि वह किस नदी पे बना हुआ है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों, गंगा नदी, सरस्वती नदी और कावेरी नदी और चिनाब नदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चिनाब नदी पर जो है वो जो है सबसे जो है विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज जो है आर्च का काम पूरा कर लिया है दोस्तों, वो कि जम्मू कश्मीर में जो है चिनाब नदी पर बना है, जो कि भारतीय रेलवे ने इस चीज़ को बनाया है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। यह जो है पुल उधमपुर श्रीनगर जो है बारामूला रेल लिंक जो है परियोजना USBRL का हिस्सा है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों। इस रेलवे जो है ब्रिज की जो है ऊंचाई चिनाब के जो है तल से 359 मीटर है, जो कि जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस चीज़ को याद रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य विषयों को लागू करने के लिए पालन तथा डेयरी विभाग और किस मंत्रालय के बीच जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके जो है आपको बता देते हैं, ऑप्शन की ओर आते हैं दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, सूचना और जो है प्रसारण मंत्रालय। तो इसकी राइट आंसर होगा दोस्तों जो है आयुष मंत्रालय। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आयुष मंत्रालय ने जो है पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और जो है अन्य संबंधित विषयों को जो है लागू करने के लिए जो है पशुपालन तथा डेयरी जो है विभाग और आयुष मंत्रालय के बीच जो है समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर कर दिए दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको जो है याद रखना चाहिए किस चीज़ की। तो दोस्तों आपको बता देते हैं जो है कौन सा पशुपालन, पशु और डेयरी मतलब होता है दोस्तों दूध के क्षेत्र में, और पशुपालन मतलब उसके जो है पालन पोषण। तो इन दोनों विभाग के लिए जो है दोस्तों आयुष मंत्रालय के बीच जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, जो कि जो है इनके तहत जो है पशु चिकित्सा विज्ञान में औषधि के जो है पौधों के माध्यम से जो है गुणवत्ता संपन्न दवा के जो है नए फार्मूलेशन पर जो है शोध सहित अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो है बाद हाल ही में जो किसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड मतलब संशोधन अध्यादेश जो है 2021 को मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद जो है हाल ही में किस इन्वेंसी, तो इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों, इंसॉल्वेंसी जो है एंड बैंकरप्सी को जो है कोड जो है संशोधन अध्यादेश 2021 की मंजूरी दे दी है। तो आपको बताना होगा मंत्री मंडल में जो है कौन से। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों जो है इंसॉल्वेंसी करप्शन जो है करप्शन नहीं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ तो लिखा है बैंकरप्सी। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करेंसी कोड जो है संशोधन 2021 को मंजूरी देने वाला जो है राष्ट्रपति है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों आपके लिए। इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो राष्ट्रपति जो
का नाम जो है हमारे यहाँ पता है दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा, रामनाथ कोविंद जो है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन 2021 अध्यादेश को मंजूरी दे दी है दोस्तों, जिसके उद्देश्य जो है क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, के तहत जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों मतलब MSME के रूप में जो है कॉर्पोरेट व्यक्तियों को जो है वर्गीकृत करने के लिए जो है एक कुशल वैकल्पिक इंसॉल्वेंसी संकल्प ढांचा उपलब्ध कराना है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से जो है किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने हाल ही में जो है भारत से आने वाले सभी यात्रियों के आने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। तो आपको बताना होगा कि वह देश कौन सा है। तो हमारे पास दोस्तों ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यूजीलैंड ने जो है भारत से आने वाले जो है सारे जो है यात्रियों को जो है बंद कर दिया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है जो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है दोस्तों जेसिंडा आर्डर्न ने जो है हाल ही में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते जो है भारत से आने वाले जो है सभी यात्रियों के आने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि भारत कोरोना संक्रमित की संख्या के हिसाब से विश्व में जो है तीसरा सबसे प्रभावित कोरोना से जो है दोस्तों जो है हमारे देश का जो स्थिति क्या है, तीसरा है कोरोना से। और कोरोना से जो है मौत के मामलों में अमेरिका सबसे पहले और ब्राज़ील सबसे जो है दूसरा, मेक्सिको के बाद जो है भारत का जो है नंबर आता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जो है किस देश के राष्ट्रपति के विशेष दूत जो है जॉन केरी ने हाल ही में जो है मुलाकात करते हुए जलवायु के मुद्दे पर चर्चा की है। तो आपको बताना होगा कि वह कौन से देश के थे दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसकी राइट आंसर होगी दोस्तों, आपको बता देते हैं अमेरिका के साथ जो है वो अमेरिका। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं दोस्तों आपको कि अमेरिका के जो है राष्ट्रपति के जो है विशेष दूत, उनका क्या नाम है दोस्तों, जॉन केरी। और भारत के केंद्रीय पर्यावरण जो है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में जो है मुलाकात करने के साथ साथ जो है वित्त, जलवायु, संयुक्त अनुसंधान और सहयोग सहित जो है कई मुद्दों पर चर्चा की है। जॉन केरी ने कहा है कि अमेरिका भारत को जो है जलवायु संकट के खिलाफ लड़ने में जो है अपने महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में जो है देखता है। इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों, और जो है अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर ही कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। तो इनमें से किस देश में जो है हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने जो है अपना वाणिज्यिक परिचालक शुरू किया है दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अरब अमीरात और जो है चीन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है संयुक्त जो है अरब अमीरात ने जो है अरब अमीरात ने जो है हाल ही में जो है बाराक में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना जो है वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। यह जो है अबू धाबी के जो है कहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे, अल ढफरा क्षेत्र में जो है स्थित है। बाराक का जो है परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र संयुक्त जो है अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के चर्चा के विषय में हमारे पास जो है अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, इसके बारे में आपको बात करेंगे दोस्तों। इसमें जो है आपको बताएंगे कि भारत ने जो है सेशेल्स में फास्ट पेट्रोल वेसल को सौंप दिया है दोस्तों। तो इसके बारे में चलिए बात करेंगे। हमारे पास जो है प्रमुख जो है पॉइंट है दोस्तों, सेशेल्स के नए राष्ट्रपति वेवल जो है राम कलावन, इस चीज़ को याद रखेंगे, के साथ जो है वर्चुअल मीटिंग के दौरान पीएम नरेंद्र ने सेशेल्स को
गार्ड को जो है 100 करोड़ रुपए का फास्ट पेट्रोल वेसल उपहार में दिया है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने जो है 48.9 मीटर फास्ट पेट्रोल वेसल का बनाया है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है इसका उपयोग बहुउद्देशीय संचालन जैसे कि गश्त, तस्करी, विरोधी अवैध शिकार और जो है खोज और बचाव मतलब सार के जो लिए जो है किया जा सकता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। यही बात करेंगे दोस्तों। यह पोत जो है 16 मार्च को जो है सेशल्स में आया था और इस आभासी बैठक के दौरान आधिकारिक रूप से जो है सेशल्स कोस्ट गार्ड को जो है सौंप दिया गया था, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। वही नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में दोस्तों, फास्ट पेट्रोल वेसल का जो है नाम PS जोरस्टर है और यह भारत द्वारा सेशल्स को दिया जाने वाला चौथा जहाज है, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। वही PS टोपज जो है 2005 में दिया गया था, वही PS कॉन्स्टेंट 2000 जो है 14 में और पेट्रोल बोट हरमेस जो है 2016 में दोस्तों, और सेशल्स को जो है उपहार में दिया गया अन्य जहाज है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के प्रमुख व्यक्ति के जन्म जो है, जो कि बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति है, जो कि देश के हो सकते हैं दोस्तों और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के जो है पॉपुलर व्यक्ति के जन्म दिवस के बारे में। तो हिंदी के जो है एक प्रमुख साहित्यकार राहुल संकृत्यानन का जो है जन्म हुआ था दोस्तों, जो कि 9 अप्रैल 1893 को हुआ था दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट जो है अपन बात करेंगे दोस्तों, तो 9 अप्रैल 1929 को जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादिका शरण रानी का जन्म हुआ था दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही 9 अप्रैल 1948 अभिनेत्री जो है जया बच्चन का जो है जन्म हुआ था दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि इंडिया के हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों 9 अप्रैल 1954 की, जो कि प्रसिद्ध जो है राजनीतिक और अर्थशास्त्री जयराम रमेश का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है आज के जो है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के जो है बारे में आज के डेट के। तो हमारे पास है दोस्तों, आपको बता देते हैं 1981 में प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का जो है निधन हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही 2009 की बात करें तो 9 अप्रैल 2009 की जो है प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक शक्ति सामंत का निधन हो गया था दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही है आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्सव या डे के बारे में। तो आज जो है दोस्तों सबसे पहले सबको जो है हमारे देश के सैनिक को जो है जय हिंद, और हमारे देश के जो है हमेशा जो है के लिए हमारा सर जो है ऊपर, और दूसरी बात रहना चाहिए दोस्तों, और हमें जो है पूरी तरीक़े से किसी भी माध्यम से जो है देश की जो है सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। तो बोलिए जय जय हिंद दोस्तों, जितने से जितना हो जय हिंद बोलिए, और फिर हमारे देश भारत देश को आगे जो है रखिए। तो आप कमेंट सेक्शन पे भी जय हिंद लिखिएगा। आज जो है पराक्रम जो है दिवस है दोस्तों, जो कि CRPF का जो है जिसको बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो है आज का दिन है दोस्तों 9 अप्रैल का। तो आज जो है सलामी अपने देश के नाम करिए और जय हिंद नीचे लिखिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो दोस्तों कल आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 2019 के लिए जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के जो है पुरस्कार का नाम बताना था, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो ऑप्शन है हमारे पास में दोस्तों कंगना रनौत, विद्या बालन, रवीना टंडन और रानी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कंगना रनौत को जो है 2019 के जो है सर्वश्रेष्ठ जो है राष्ट्रीय जो है फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसका जो है फिल्म का नाम। तो इसका हिंदी फिल्म मणिकर्णिका और द क्वीन आप जो है झांसी जो है हिंदी है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है कंगना रनौत के लिए जो है पंगा भी है, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए आपके लिए कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा। आपका जो है क्वेश्चन है आज का जो है भारतीय नौसेना ने हाल ही में जो है ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में किस देश के साथ जो है मार्ग अभ्यास मतलब पासेक्स किया है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आप ऑप्शन है आपके पास में जो है बहरीन, ईरान और कतर
और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो है जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ और तब तक के लिए नमस्कार।